भगवान गणेश के चरणों में कोटि कोटि हमारा नमन वंदन है। माँ भवानी बाबा विश्वनाथ के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। काशी के रक्षक भगवान काल भैरव के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। सदगुरुदेव भगवान के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। वाणी विद्यापति भगवती शारदा देवी के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। कारण दीनों पर दया करने वाले भगवान सीताराम जी के चरण हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। राम कथा के सबसे बड़े रक्षक काशी शंकर जी हनुमान जी महाराज के चरण हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। सभी विद्वत जन और सभी दर्शक गण के चरण हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। कल कथा को जहाँ विश्राम दिया गया, आज कथा वहां से आगे चलेगी। इसके पहले प्रभु नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम। तो स्वामी जी चर्चा कर रहे थे कि कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कमनीय अपाव निहार बिरंच जनु रचौ न धन दमन। महाराज जनक जो है अत्यंत व्यथित हृदय में और क्रोध से युक्त वाणी में बोलते हैं कि कुंवरी मनोहर विजय बड़ी। कहते हैं कि धनुष को तोड़ करके कन्या, इस मनोहर सुंदर कन्या का बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला लगता है कि विधाता ने इसकी रचना ही नहीं। ऐसा कोई श्रेष्ठ वीर या व्यक्ति का विधाता ने सृजन नहीं किया जो महाराज जनक के प्रण की रक्षा करे, प्रण को पूरा करे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि कहूँ काहिया हो लाभू न भावा, कहूँ न शंकर चाप चढ़ावा, रहू चढ़ाऊगा तोरब भाई, तिल भर भूमि ना साके चढ़ाई। तो स्वामी जी कहते हैं कहू का यह लाभ न भाव, अर्थात कहिए, कहू माने कहिए, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता। काहू न शंकर चाप, लेकिन परंतु किसी ने महादेव जी के का जो धनुष है, जो महादेव जी का धनुष, किसी ने उस पर प्रशंसा नहीं कहा। अरे भाई, प्रशंसा चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई भी जो है क्या है, तिल भर उसको भूमि से उठा भी नहीं। बड़े व्यथित हृदय में महाराज जनक कहते हैं कि देवादिदेव महादेव के धनुष को तोड़ना तो तोड़ कहिए, चढ़ाना तो दूर कहिए, अगर कोई तिल भर भूमि भी उसको उठा दिया होता तो भी मैं मान लेता, लेकिन ऐसा भी कोई पुरुषार्थी समाज में मुझे बैठा हुआ नहीं दिख रहा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि अब जन को बाख भटमानी, बीरा बीना मई मय जानी, तरहुआ सैनी
जय निज गृह जाहू लिखा न विधि बाया देहि विवाहू। बाबा कहते हैं कि महाराज जनक कह रहे हैं कि अब जन को माखय भटना, अब कोई वीरता या वीर होने का अभिमानी नाराज न हो। जो वीरता पर अभिमान करते हैं अब ऐसे लोग नाराज न हो, क्योंकि मुझे पता चल गया, मुझे ये जानकारी हो गई कि अब पृथ्वी अब वसुंधरा अब वीरों से खाली हो गई, तो कोई वीर नहीं रहे। अब आप सभी लोग आशा छोड़ करके अपने अपने घर जाइए। ब्रह्मा ने विधाता ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। ऐसी बात महाराज जनक सभा में बोल, सुख तू जाई जावा पन परिहारहु, कुंवारी कुंवारी रहू का करहूँ, जब जानत बीनु भटभु विभाई, तव पानु करी हो तेउ ना साई। तो स्वामी ने लिखते सुकृत जाई जो पन परिहरहु, अर्थात महाराज जनक कहते हैं कि यदि मैंने जो प्रतिज्ञा की है कि भाई जो धनुष पर संचा चढ़ाएगा उसी से जानकी का विवाह होगा, तो मैंने जो यह प्रतिज्ञा किया है, अगर मैं इस प्रतिज्ञा को छोड़ देता हूं, त्याग देता हूं, तो मेरा पुण्य चला जाएगा। इसलिए मैं क्या करूं, मैं तो विवश हूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता, मुझे यह पता होता कि यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, तो ऐसा प्रण करके मैं इस संसार में उपहास का पात्र न, अपनी हंसी न कराता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भाए दुखारी, माखे लखनु कुटिल भई भोए, रद पाट फरकत नया नारी सोहे। स्वामी जी कहते हैं कि जनक बचन सुनि सब नर, महाराज जनक के ऐसी वाणी को सुन करके वहां उपस्थित सभी स्त्री पुरुष जानकी जी को जगत जननी मां भवानी सीता जी की ओर देख करके दुखी, तब तो दुख हुआ। परंतु शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तमतमा उठे, क्रोध से लाल हो गए, उनकी भृगुटी टेढ़ी हो गई और ओठ फड़कने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार महाराज जनक की वाणी को आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कही न सकत रघु वीरा डरा, लागे बचनु जानु बाना, नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाना। बाबा कहते हैं कई न सकत रघुवीर डरे लगी। देखिए गोस्वामी जी ने यहाँ क्या है, बहुत बड़ी एक मर्यादा की ओर संकेत करते हैं कि लक्ष्मण छोटे हैं, परमात्मा राम उनके बड़े भाई हैं, और बड़े भाई के मर्यादा में, उनके सम्मान में लक्ष्मण जी क्या है, कुछ बोल नहीं रहे। श्री राम जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के जो बात है, जो बाणी है, जो वचन है, लक्ष्मण जी तो तीर की तरह लग रहे।
अर्थात जो सहने योग्य नहीं है। अन्ना राम पद कमल सुर बोले। अब वह पर अपने बड़े भाई श्री राम जी के चरणों में सिर झुका करके क्या है बोलते हैं। क्या तो स्वामी जी लिखते हैं कि रघुवंशी नामा हो जाको होई ते समाज ऐसा कही न कोई कही जना कयसी कही जना कजसी अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मानि बानी कही जन कयस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मानि जानी। बाबा कहते हैं कि रघुवंशी मह जाओ कोई। लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के बोलते हैं कि रघुवंशियों में कोई भी अगर जहां होता है उस समाज में ऐसे कटु वाणी ऐसे अनुचित वाणी को कोई नहीं कहता है। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं, ऐसी वाणी रघुवंशियों के रहते कोई कह नहीं सकता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनहु भानुकुल पंकज भानु कहु सुभाऊ ना कछुआ अभिमानु जब तुम्हारी शासन पाओ कंदु कैवा ब्रह्मांड उठाओ। तो स्वामी जी कहते हैं सुनो भानुकुल पंकज। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी सुनिए, मैं स्वभाव से कह रहा हूं, अभिमान से नहीं, स्वभाव से कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो, अगर आप कहे, आपका आदेश हो, तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। इस धनुष में क्या रखा है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि काचे घाट जी डारव फोरी सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी तावा प्रताप महि माँ भगवाना को बापूरो पीना का पुराना। बाबा कहते हैं कि काचे घटजिम चार। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इतना ही नहीं प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उससे इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह खोल डालूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष जर्जर, इस धनुष में क्या रखा है, ये कौन सी चीज है। लेकिन हे ईश्वर, हे परमात्मा, अगर आपका आदेश हो, आज्ञा हो तो ऐसा मत कर। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि नाथ जानियास आयासु हो कवतुक करावा बिलोकियसो कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो
जो जन सत प्रमाण लाय धावो। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि नाथ जान यस आयस, ऐसा मैं जान करके हे नाथ आज्ञा हो तो कहिए मैं कुछ खेल करूं, कुछ लीला करूं, उसे भी आप देखिए। मैं इस धनुष को कमल के नाल की तरह, कमल की डंडी की तरह चढ़ा करके उसे 100 योजन दौड़े लिए चला आऊंगा। लक्ष्मण जी एकदम आवेश में, क्रोध में जनक जी की बात को सुन करके कह रहे हैं। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि तोरो छत्र दंड जिमी तव प्रताप बल नाथ, जो न करव प्रभु पद सपथ, करना धरावा धनु हभाथ। बाबा कहते हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तोरऊ छत्रक दंड जो, अर्थात हे प्रभु, हे नाथ, आपके प्रताप के बल से इस धनुष को मैं क्या करूंगा, छत्रक मतलब बरसाती छत्ता जिसको हम कुकुरमुत्ता कहते हैं, उसकी तरह मैं क्या करूंगा, तोड़ूंगा बिना मेहनत के। तो यदि ऐसा न करूं या मैं ऐसा न कर पाया तो हे प्रभु आपके चरणों की शपथ है, सौगंध है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में धारण, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। तब क्या हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं, लखन सकोप बचन जे बोले, डागम गानी माही दिग्गज डोले, सकल लोग सब ऊपर राने, सियही आहारा सुजान कुसा कुचाने। बाबा कहते हैं कि लखन सकोप बचन, जब लक्ष्मण जी क्रोध से भरे हुए इस प्रकार की वाणी को बोलते हैं तब पृथ्वी कांपती है, डगमगाने लगती। दिशाओं के हाथी भी क्या है, कांप गए। सभी लोग और सब राजा क्या हो गए, डर गए, भयभीत हो गए। लेकिन जगत जननी मां जानकी जी के, सीता जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ और जनक जी को थोड़ा सा संकोच आ कि मैंने क्या कह दिया, अभी तो सभा में ये लोग बचे ही थे, इनकी शक्ति का बल का प्रदर्शन तो हुआ नहीं, मैंने कैसे कह दिया कि वीर बहीन मही, या पृथ्वी वीरों से खा। थोड़ा सकुचा जाते हैं जनक। जनक जी के मन में संकोच का भाव आ जाता है, लेकिन जानकी जी प्रसन्न हो जाती है। क्यों कि जानकी जी ने उस वाटिका में ही जो है पहले ही दृष्टि में उन परमात्मा श्री राम जी का उन्होंने वर्ण कर लिया था कि लोचन मग राम आनी अदीनऊ पलक कपाट सयानी। सीता जी ने उनको पहले ही अपने हृदय का स्वामी बना लिया था, इसीलिए गोस्वामी जी जो है उसके बाद ही जो है मानस में सीय स्वयंवर का वर्णन करते हैं। स्वयंवर का मतलब ही होता है जो जिसका वर्ण करने वाले को जो उसने स्वयं चुन लिया, तो मां जानकी ने राम जी को तो पहले ही चुन लिया, इसलिए स्वयंवर है। उसके पहले गोस्वामी जी ने कहीं भी सीय स्वयंवर का जिक्र नहीं करते।
तो जब लक्ष्मण जी की इस बात को बोलते हैं क्रोधपूर्वक, तो सीता जी का मन प्रसन्न हो जाता, क्योंकि अब उनकी उम्मीद है कि अब उन्होंने जिसका वर्ण किया है अब वह सामने आए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु रघुपति सभा मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई, शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट ठारे। बाबा कहते हैं गुरु रघुपति सब मुनि। अब गुरु विश्वामित्र जी और रघुनाथ जी अर्थात श्री राम जी और सब मुनि मन में क्या हुए? प्रसन्न हुए। क्यों? यह परमात्मा अपने प्रताप और बल से इस ब्रह्मांड को एक नया परिचय कराए और बार बार पुलकित होने लगे। एक बार नहीं, बार बार प्रतिक्षण वो प्रसन्न होने लगे। भगवान श्री राम जी ने संकेत करके इशारा करके लक्ष्मण जी को मना किया कि भाई शांत हो जाओ, और प्रेम सहित उनको अपने पास बुला करके बैठा लिया। जब बैठा लिया तो आगे क्या होता है? गोस्वामी जी लिखते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले राति सने अमाया बानी, उठऊ राम भन जाऊ भाव चापा, मेटाऊ तात जानक परितापा। तो स्वामी जी लिखते हैं कि विश्वामित्र समय से गुजरा। अब देखिए कितना बढ़िया दृष्टांत दे रहे हैं बाबा कि जो विद्वत जन है, ज्ञानी जन है, वह अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हैं। अज्ञानी जो होते हैं वो कूद पड़ते हैं, तुरंत ही कूद पड़ते हैं। लेकिन अगर ज्ञानी पुरुष है तो वह हमेशा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करता है। जब समय आपके अनुकूल होगी तो सफलता अपने आप आपके अनुकूल हो जाएगी। जब समय प्रतिकूल अगर है तो सफलता आपके प्रतिकूल सदैव रहेगी। तो यहां गुरु विश्वामित्र अब जान गए क्या कि अब यही शुभ समय है, ऐसा जान करके बड़े प्रेम भरे वाणी में बोलते हैं, कहते हैं भगवान श्री राम जी से कि हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, हे तात ये जनक जी का संताप, उनके कष्ट का निवारण करो, क्योंकि भगवान संकट को मिटाने के लिए ही आए हैं पृथ्वी पर। तो आज गुरु आज्ञा हो रही है भगवान परमात्मा को पीठिए और देवाधिदेव महादेव के धनुष को तोड़िए और महाराज जनक के संताप का कष्ट का निवारण। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुन गुरु बचना चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछुरयावा, ठाड़े भये उठ सहज सुभाए, थवनी जुबा मृग राजु लजाए। बाबा कहते हैं कि सुन गुरु बचन चरण सुनना। अपने गुरु की ऐसी वाणी को सुन करके श्री राम जी ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया, अपना सिर झुकाया और राम जी के मन में न हर्ष हुआ न विषाद,
न कोई प्रसन्नता थी न कोई दुख की कला। वे अपनी एड़ यानी खड़े होने की जो तरीका है, जो शैली होती है, से जवान सिंह को, युवा शेर को भी लजाते हुए बड़े सहज भाव से, सरल भाव से उठकर खड़े हो, कोई अभिमान नहीं। बाकी राजाओं को जब अवसर आया तो तमिक चले तमतमाकर जाकर के धनुष पर टूट पड़ते। इष्ट देव देवन सिर नाई, अपने इष्ट देव को याद करते और तमतमा करके अभिमान जाकर के धनुष पर टूट पड़े। लेकिन यहां परमात्मा क्या कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा हो रही है, फिर भी उनके अंदर कोई जो है वैसी अभिमान शक प्रदर्शन का कोई लालच। अर्थात प्रभुता पाने पर, सुयोग्य अवसर पाने पर जीव को कभी भी अतिशय अफुलाना नहीं चाहिए, हमेशा शांत धीर और गंभीर बन करके ही कार्य करना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सबा हर से लोचन भृंगा। तो स्वामी जी लिखते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, यानी मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी जो है बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी जो कमल थे क्या हुए, खिल उठे, और नेत्र रूपी भौरे भी क्या हो गए, प्रसन्न हुए। अर्थात जैसे ही परमात्मा श्री राम जी गुरु की आज्ञा पाकर के मंच पर खड़े होते हैं, सभी जो विद्वत जन है, ज्ञानी जन है, जो संत जन है, सबके हृदय और नेत्र क्या हुए, प्रसन्न चित्त हो गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कृपना केरिया सानी सिनासी बचन नखताया वाली न प्रकाशी मानी महिपा कुमुद सकुचाने कपटी भूपाऊ लुका लुकाने। तो स्वामी जी कहते हैं कि नृपन केरी आशा निशिनासी, अर्थात राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हुई। उनकी आशा यही थी क्या कि हम जाएंगे, धनुष तोड़ेंगे और सीता जी से विवाह। देखिए अब उनका वह आशा रूपी जो रात थी, जो ज्ञान था, वो क्या हो गया, चला। उनके वचन रूपी तारों के समूह जो थे वो चमकना बंद हो गए, वाणी भी उनकी शांत, मौन हो गए, और अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद थे वो भी क्या हो गए, संकुचित हो गए, उदास हो गए, मुंह लटक गए। और कपटी राजा रूपी जो उल्लू थे वो तो कहीं जाकर के छिप गए, अपमानित होकर के क्या हुए, कहीं जाकर के छिप गए, कहीं उनका पता नहीं चला। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाये विशोक कोक मुनि देवा वरसाई सुमना जाना वही सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि नासनाय सुमागा। तो स्वामी जी कहते हैं कि भय विशोक पोक मुनि, अर्थात
वहां पर जितने मुनिगण थे और देवता रूपी जो चकवे थे, वे सभी क्या हो गए, शोक से रहित हो, यानी दुख से रहित हो। वे फूल बरसा करके अपनी सेवा प्रकट कर, अर्थात परमात्मा के प्रति अपने धर्म का, कर्तव्य का निर्वहन करते। प्रेम सहित परमात्मा श्री राम जी गुरु के चरणों की वंदना करके और वहां उपस्थित सभी ऋषियों मुनियों से आज्ञा मांगते कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, जिस कार्य के लिए मैं जाना चाहता हूं उसकी मुझे पहले आप अनुमति दीजिए। तो जो योग्य होता है, ज्ञानी होता है, अगर वह विद्वत समाज के बीच में बैठा है तो सबसे पहले वहां उपस्थित सभी लोगों से आज्ञा मांगे। ये शिष्टाचार है। तो परमात्मा श्री राम जी यहां सभा में उपस्थित सभी लोगों से आज्ञा मांग करके एक समाज को एक नई शिष्टाचार की नीति का पाठ कि बड़ों के समाज के बीच में अगर छोटों को कोई अवसर मिलता है तो उन्हें सबसे पहले अपने बड़ों से आज्ञा ले लीजिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सहजा ही चाले सकल जाग स्वामी, मातमा जुबारा कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तना भाये सुखारी। जो स्वामी जी लिखते हैं कि सहज ही चले सकल जग। अब परमात्मा राम जी जो है आज्ञा मांग करके धनुष जहां पर रखा हुआ है उस तरफ चलते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते कि कैसी चल रहे। ज्ञानियों के समाज में, श्रेष्ठ लोगों के समाज में जीव को कैसे चलना चाहिए, आज यहां पर गोस्वामी जी परमात्मा जो है संसार को एक सीख दे रहे कि समस्त जग के स्वामी श्री राम जी बड़े सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी के चाल से स्वाभाविक ही चले। जैसे हाथी एकदम एक साधारण चाल से चलती है वैसे चले, ये नहीं कि बहुत तेज हड़बड़ा करके चले। अगर अवसर मिला है तो बड़े गंभीर भाव से, सहज भाव से अपने लक्ष्य की ओर आगे। श्री राम जी के चलते ही जैसे ही परमात्मा चलते हैं, नगर भर के जो स्त्री और पुरुष हैं सभी लोग सुख का अनुभव करते। उनके शरीर क्या है, रोमावली उनकी क्या होती है, रोमांचित हो जाती है, पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्नता से भर जाते। देखिए परमात्मा का ही गुण है कि जिसके प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड सुखी हो जाता, सब लोग सुखी। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि सो सुख धाम राम यश। परमात्मा श्री राम जी सुख के धाम है, अगर वो चलते हैं तो चारों तरफ सुख ही सुख तो होगा। तो परमात्मा राम जी चल रहे हैं और जनक की सभा में बैठे सभी लोग सुख का अनुभव कर। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदी पितर सुर सुकृता सभारे, जव कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धानु लाल की नाई, तव शिव धानु मृणाल की नाई, तोरा राम गाने सा गोसाई। बाबा कहते हैं कि बंद पितर सुरस्तुति सभा, जनक की सभा में बैठे हुए सभी जो प्रजावासी लोग, उन्होंने अपने पितर और देवताओं की प्रार्थना
क्या करते, अपने पुण्यों को याद करते हैं और कहते हैं कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश, विघ्नहर्ता गणेश, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल के डंठी की तरह क्या करें, तो ऐसा वहां के लोग, प्रजा के लोग मन ही मन प्रार्थना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह वसा, बचन कई बिलखाई। तो स्वामी जी कहते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप। राम जी को प्रेम के साथ देखकर, यानी वात्सल्य के प्रेम के साथ, पुत्र का प्रेम भाव के साथ देख करके और सखियों को समीप बुला करके सीता जी की माता जो है स्नेहवश बिलख करके रोने लगी और बिलखते हुए कहती है क्या, तो स्वामी जी कहते हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को ना बुझाई कहि गुरु पाई, ये बालक यसी हठ भली नाही। बाबा कहते हैं कि सख सब कौतुक देख। सीता जी की मां कहती है कि हे सखी, ये जो हमारे पितु कहलाते हैं, हित चाहने वाले हैं, वे सभी तो क्या है, केवल तमाशा देखने। जो अपने पति के हम आपका हित चाहते हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि तमाशा देखने के लिए। कोई भी इनके जो गुरु विश्वामित्र जी को समझा करके क्यों नहीं कहते कि जो बालक श्री राम जी हैं, इनके साथ ऐसा हट अच्छा नहीं। अर्थात जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसी छोटे से बालक या उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दे दी। क्या राम जी उससे तोड़ने के लिए चल देना? रानी तो सीता जी की मां है, ये उनका हट जान पड़ रहा, गुरु का ये हट जान। इसलिए वे कहती हैं कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई क्यों नहीं समझा रहा है कि इतना हट वो क्यों कर रहे। जिस धनुष को कोई तिल भर भूमि न सके छड़ाई, उस धनुष को तोड़ने के लिए गुरु विश्वामित्र जी ने राम जैसे सुकोमल बालक को क्यों भेज? ये उनका हट। ऐसा मन में विचार करके सीता जी की मां अपने सखियों से कहती। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बार मराल कि मंदर लेहि,
अनुराग कुंवर कर देहि बाल मराल की मंदर लेहि। बाबा कहते हैं कि रावण बाण छुआ, सीता जी की मां कहती है कि रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और यहां जितने सब राजा महाराजा बैठे हुए सबका घमंड इस धनुष ने क्या किया, चूर कर दिया। सब लोग अपने को पराजित महसूस कर लिए, हो गए। वही धनुष को ये सुकुमार राजकुमार के हाथों में दिया जा रहा है। ये बालक कैसे हैं, हंस के छोटे बच्चों की तरह दिखाई दे रहे हैं, और यह धनुष मंदराचल पहाड़ के समान कठोर है। ऐसे धनुष के सुकोमल बालक कैसे उठा सकते हैं? अर्थात महारानी के मन में जो है उनका विश्वास जो है डगमगा रहा है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि धूप सयान पर सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गणई नरानी। तो स्वामी जी लिखते विभूप शयान सकल, स्वामी जी कह रहे कि राजा का भी जो सारा सयानापन था सब समाप्त। कहती है कि हे सखी, विधाता की गति को बारे में कोई जान ही नहीं सकता कि परमात्मा में क्या विधान है। तो स्वामी जी कहते हैं कि कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी बनते हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी जो ज्ञान है वो क्या हो गया। सखी, विधाता की गति क्या है, उसने क्या रचा है, क्या विधान बनाया है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा कह करके महारानी चुप हो जाती हैं। तब एक उसमें से उनकी जो चतुर सखी है, जो राम जी जो परमात्मा के प्रभाव को जानने वाले है, जो परमात्मा के प्रभाव से परिचित है, वह सखी कोमल बाणी में कहती है कि हे महारानी, ये बड़े तेजवान है, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है, ये देखने में केवल छोटा है, पर इनको छोटा गिनने की गलती मत करना। क्यों? तो स्वामी जी लिखते हैं कि कह कुंभज का सिंधु वपारा सो से सुजसु सकल संसारा रवि मंडल ते खतल गुलागा उदयता सुति भुवन तम भागा। तो स्वामी जी कहते हैं कि कह कुंभज का सिंधु, वह सखी कहती है कि कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ यह संसार का अपार विस्तृत समुद्र, कोई समानता है नहीं। किंतु उन्होंने इस विशाल समुद्र को क्या किया, सोख लिया, 3 बार आचमनी किया और पूरे समुद्र के जल को। तो अगस्त ऋषि के इस सुयश को, इस उनके इस कीर्ति को पूरा संसार जानता है, या कीर्ति पूरे संसार में उनकी फैली। जैसे आकाश मंडल में सूर्य देखने में छोटा लगता है, पर जैसे ही वह सूर्य आकाश मंडल में उदित होता है, वह ब्रह्मांड के सभी अंधकार को क्या करता है, दूर कर देता है, भगा देता है।
कह रहे वैसे ही ये है, ये छोटे हैं लेकिन इनके कार्य बहुत बड़े बड़े हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंत परामलाघु जासु बसा विधि हरिहर सुर सारवा महामत गज राज कहूँ बस करयांकुश खारवा। बाबा कहते हैं कि मंत परम लघु जासु बस विधि हरिहर। कह रहे कि जिसके वश में, जिसके अधीन ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता होते हैं, वह मंत्र क्या होता है? अत्यंत छोटा। महान मत वाले हाथी को वश में करने का जो साधन होता है, जो अंकुश होता है, वो क्या होता है? छोटा। तो सखी महारानी जी को उदाहरण दे करके उनके समझाने का प्रयास कर। कहने का आशय यह है कि ये छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत। तो परमात्मा का स्वरूप चाहे जो, लेकिन उसके प्रभाव में, उसके प्रभुता में कभी कोई कमी नहीं आती। ऐसा दृष्टांत रखते हैं गोस्वामी। आगे लिखते हैं कि काम कुसुम धनु साया कलीने सकल भुवनाया पाने बसकीने देवी तजाई सन सौ अस जानी भंजवधनु सो राम सुनिरानी। तो स्वामी जी कहते हैं कि काम कुसुम धनु सायक, जैसे कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर के समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है, हे महारानी ऐसा ही जान करके अपने मन का संदेह त्याग। हे रानी सुनिए, परमात्मा श्री राम जी इस धनुष को अवश्य ही तोड़े। देखिए, जब तक परमात्मा पर आपका विश्वास अटल नहीं होगा तब तक आपका मनोरथ सफल। क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं तहि बिन द्रवही न राम। बिना विश्वास के परमात्मा की भक्ति नहीं होती है, और जब तक भक्ति नहीं होगी, आप परमात्मा के शरणागत नहीं होंगे, तब तक ईश्वर आप पर कृपा नहीं कर। ऐसी सीख दे रही सब संदेह को, सब मोह को त्यागिए और परमात्मा पर विश्वास रखिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सखी बचा न सुनी भय पारिती मीठा विषादु बारियाति प्रीति तब राम दिलो की पाय देहि सभया हृदय बिनावती जेहि जेहि सभया हृदय बिनावत जेहि तेहि। तो स्वामी जी कहते हैं कि सखी बचन सुन भय परिति, अर्थात कि सखी की ऐसी वाणी को सुनकर के महारानी जी को मन में अब विश्वास, अब परमात्मा के सामर्थ्य के संबंध में उनको ज्ञान हो गया। उनकी उदासी जो मन में थी, जो दुख था, वो समाप्त हो गया और श्री राम जी के प्रति उनके मन में जो प्रेम था वह अत्यंत और क्या हुआ, बढ़े। उस समय श्री राम जी को देख करके सीता जी क्या होती है, भयभीत हृदय से, डरे हुए मन से
उस समय उनके ध्यान में जो जो देवता आ रहा है सबसे वो विनती कर रहे हैं। क्या गोस्वामी जी लिखते हैं कि मन ही अमाना मनावया कुलानी हो प्रसन्न माहे सभवानी करहु सुफलया पन सेवकाई करी तुहरा चाप गरुआई। बाबा कहते हैं कि मन ही मन मनाव अपना। माँ जानकी व्याकुल होकर मन ही मन यह मना रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे महेश भवानी जगत जननी माँ जगदम्बा, मुझ पर आप प्रसन्न हो। मैंने आपकी जो सेवा की है उस सेवा को आज सफल कर, मुझ पर स्नेह करके करुणा करके धनुष के भार को क्या करिए, कम कर दी। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि गणनायक वर दायक देवा आजू लगे की नहु तू सेवा बारय बार बीन सुनी मोरी करहु चाप गुरु तायति थोरी। बाबा कहते हैं कि गण नायक वरदायक देव। माँ जानकी मन में प्रार्थना करती है कि हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता प्रथम पूज्य गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी, इसी दिन की सहायता के लिए आपकी सेवा की, तो बार बार मेरी विनती के सुन करके इस धनुष का जो भार है, जो वजन है, उसको कम कर दीजिए। कम क्या, बहुत ही कम कर दीजिए। कितना कम करिए? गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखिया देखी राघु वीरा तना सूरा मनावधरी धीरा भारे बिलोचन प्रेम जला हरे बिलोचन प्रेम जला पुलकावली शरीरा। बाबा कहते हैं कि देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, अर्थात परमात्मा श्री राम जी को देख देख करके सीता जी धैर्य को धारण करते हुए देवताओं से विनती कर, उनको मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर रोमांचित हो रहा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि नीके नीरखी नयन भारी शोभा पितु पानु सुमीरी बाहुरे मानु शोभा आह तात निहठ ठानी समुझत नाई कछु लाभु नानी। बाबा कहते नीके निरख नयन, अर्थात अच्छी तरह से नेत्र भर कर, नेत्र भरना था, नेत्रों में आंसू आए। श्री राम जी की शोभा को देख कर, राम जी के शोभा को देखती
और जब पिता के प्रण का स्मरण होता है तो सीता जी का जो मन होता है वो अर्थात दुखी, वे मन ही मन कहने लगती हैं कि हे पिताजी ने तो बड़ा कठिन प्रण किया है, वे लाभ और हानि के बारे में कुछ भी विचार समझ नहीं रहे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सचिव सभा सीख देई न कोई, बुधा समाज बड़ा अनुचित होई, काधानुकूली सहु चाही कठोरा, कह श्यामला मृदु गाता किशोरा। बाबा कहते हैं कि सचिव सभा सीख दे। मां जान की सोच रही है कि जितने मंत्री हैं वो डर रहे हैं, इसलिए महाराज को कोई सीख नहीं दे रहा, कोई समझा नहीं रहा है। विद्वानों की सभा में ये तो बहुत अनुचित काम हो रहा है। कहा तो वज्र से भी बढ़कर के यह कठोर धनुष है, और कहा ये कोमल सुकोमल भगवान श्री राम जी हैं। ये काम तो बड़ा अनुचित हो रहा, लेकिन जितने मंत्री हैं राजा से भय के कारण से कहा, ऐसा विचार करनी मां जान की अपनी विधि के ही भांति धरावूर धीरा, शिरस सुमना कना बेधईरा, सकल सभा कर मति भय भोरी, अब मोहि सांभो चाप गाति तोरी। तो स्वामी जी कहते हैं कि विद के ही भांति धरो उर धीरा, अर्थात हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं अपने हृदय में किस प्रकार से धैर्य को धारण, कैसे अपने मन को समझ। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा, हीरा कठोर पत्थर, क्या हीरा को छेदा जा सकता है? संभव है? फूल से हीरा को हम छेद सकते हैं, भेद सकते हैं? सारी सभा की बुद्धि जो क्या है, बावली हो गई है। अतः हे देवादिदेव के धनुष, अब तो मुझे केवल आपका ही आसरा है, अगर आप जो चाहेंगे वही। अब जानकी जी कहती है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि निज जड़ता लो गन पार डारी, होई हराहू राघो पातही निहारी, अति परिताप सिया मन माही, लावनी में सजुगा साया जाम जाही। बाबा कहते हैं कि निज जड़ता लोगन पर। अब मां जानकी कहती हैं कि हे धनुष, आप अपनी जड़ता यहाँ उपस्थित लोगों पर क्या करिए, रख दीजिए। श्री राम जी के सुकुमार शरीर को देख करके और उसी के समान आप अपना वजन कम कर दीजिए। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप है, बड़ा ही दुख हो रहा है। एक एक क्षण का जो पल है, मां जानकी को 100 युगों के समान लगता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु ही चिताई पुनी चितावा मही, राजा तलो
लोला खेला तमानसी नीना जुगा जानू विदु मंडल डोला। बाबा लिखते हैं कि प्रभु चितय पुण्य चितव मही राजत लोचन, अर्थात प्रभु श्री राम जी को देख कर जानकी फिर पृथ्वी की ओर देखती और पृथ्वी को देखती हुई सीता जी की जो चंचल नेत्र हैं इस प्रकार लग रहे हैं, इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे मानो चंद्रमा चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्या है खेल रही है, ऐसे उनके नेत्र की शोभा दिखाई। आज की कथा को मैं ही पर विराम देता हूं। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन कि सीताराम 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 गौरी शंकर 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 सीताराम। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंच से सभी श्रोतागण सभी दर्शकों को पुनः स्वागत है, अभिनंदन और मेरा कोटि कोटि नमन और वंदन है। प्रेम से सबको जय जय सीताराम।